भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में अपने सैन्य सामान जुटा रही है। तो इस मामले में भारत चीन से कतई पीछे नहीं है। भारतीय सेना के पास कई ऐसे ताकतवर हथियार हैं जिससे वो दुश्मन देशों के पसीने छुड़ा सकता है। हथियारों के खरीद के मामले में भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। अब सवाल यह है कि इन देशों में ज्यादा शक्तिशाली देश कौन है? क्या वर्तमान का भारत वही भारत है जिसे चीन 1962 में युद्ध में हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो गया है कि चीन उसके साथ युद्ध का ख्याल अपने दिमाग में भी नहीं लाएगा? दोस्तों, चीन और भारत की सेना जिस इलाके में तैनात हो रही है उस इलाके में जमीन की लड़ाई सबसे अहम मानी जाती है। इन खतरनाक इलाकों में पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ की सेना के जवानों के हाथों में ही लड़ाई की कमान होती है। इन दुर्गम इलाकों में भारतीय थल सेना को माहिर माना जाता है। आज हम आप लोगों को भारतीय थल सेना के हाथों में मौजूद बेहतरीन हथियारों के बारे में बताएंगे जो इस इलाके में युद्ध को भारत के पक्ष में ला सकते हैं। इन जवानों के पास एक से एक राइफल और गन है, तो दूसरी ओर टैंक और तोपें भी हैं जो पल भर में चाइना का काम तमाम कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, इन इलाकों में तैनात तोपों के बारे में आपको बताते हैं। M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोप। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए तोपें तैनात कर दी हैं। चीन के साथ युद्ध के समय होविट्जर तोप काफी कारगर साबित हो सकता है। भारत 2016 में अमेरिका से $750 मिलियन में 145 होविट्जर तोप का समझौता किया था। पूर्वी लद्दाख में M777 होविट्जर तैनात करना गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए मिशन पर आसानी से तैनात किया और हटाया जा सकता है। होविट्जर अमेरिकन तोप है। इस खतरनाक तोप की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है, जो भारत चीन की सीमा पर बहुत कारगर साबित हो सकती है। K9 वज्र तोप। K9 वज्र तोप दक्षिण कोरिया से लाई गई तोप है। यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। यह टैंक 28 से 38 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। यह तोप केवल 3 सेकंड के भीतर ही लगातार 3 राउंड की गोलाबारी कर सकता है, जबकि 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में बिना रुके 60 राउंड दुश्मनों पर गोले बरसा सकता है। K9 वज्र रेगिस्तान और सड़क पर चलने में सक्षम है। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात ये तोप काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके वार से दुश्मनों को संभालने का मौका तक नहीं मिलेगा। धनुष तोप। भारत के कानपुर में बनी धनुष तोप 38 किलोमीटर तक वार कर सकता है। कारगिल युद्ध में अपना लोहा मनाने वाले बोफोर्स गन का यह एक नया संस्करण है। यह काफी खूबियों से लैस है। यह फायर कंप्यूटर सिस्टम और लाइंग प्रणाली से लैस है, जिससे वो रात में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। और साथ ही इसकी बैलिस्टिक गणना, गन रिकॉर्डिंग, गन की पोजीशन और बैकअप साइड पोजीशन अत्यधिक आधुनिक है, जो दुश्मनों को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। होविट्स FH-77। होविट्स नाम की यह तोप बोफोर्स के नाम से मशहूर है। यह भारत की एक सबसे विवादित तोप भी रही है। एक समय था कि बोफोर्स घोटाले की वजह से भारत ने इसे स्वीडन से खरीदना बंद कर दिया था। बावजूद इसके यह भारतीय सेना की जान कही जाती है। इसकी मारक क्षमता 21 किलोमीटर तक है। यह 70 डिग्री तक घूम भी सकती है। 1999 में भारत पाक के बीच हुई कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना ने इसी तोप का इस्तेमाल कर दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। तो ऐसे में भारत के लिए लद्दाख में एक बार फिर से अपना कमाल दिखाकर दुश्मनों के होश उड़ा सकता है। M46 तोप। आमने सामने की जंग में यह तोप दुश्मन के लिए सबसे ज्यादा घातक मानी जाती है। छोटी दूरी तक मार करने के लिए यह तोप काफी मशहूर है। रूस द्वारा इस तोप का निर्माण किया गया था। यह 130 mm कैलिबर वाली एक तोप है, जिसे वियतनाम के युद्ध में रूस द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इस तोप को चलाना बहुत आसान नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के लिए 6 से 8 लोगों को लगना पड़ता है। यह 45 डिग्री तक घूम सकती है। इस तोप का एक छोटा प्रकार
विजयताना टैंक पर देखने को मिलता है। कहते हैं कि इसके प्रयोग से विजयताना की ताकत बहुत बढ़ गई थी। तो ऐसे में चीन के पसीने छुड़ाने के लिए यह तोप तैयार है। करीब 13 लाख जवानों की ताकत वाली भारतीय सेना धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही है। सेना रॉकेट और मिसाइल से लेकर हाई कैलिबर वाले खतरनाक हथियारों का जखीरा भी खड़ा कर रही है। चीन के खिलाफ भारत के ये हथियार युद्ध में बाजी पलट सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं।